SC/ST एक्ट में भी इतने गलत प्रावधान हैं कि आपके ऊपर FIR दर्ज होगी, उसके बाद आपको गिरफ्तारी हो जाएगी, आपको जवाब नहीं देना पड़ेगा, वाद का बात होगा। तो एक संभ्रांत व्यक्ति पर आप मुकदमा दर्ज होगा, उसके बाद वो जेल चला जाएगा, कैसे अपनी बात कह पाएगा? आर्थिक आधार पर ही आरक्षण मिलना चाहिए, ये मांग सही है और सवर्ण आयोग का गठन होना चाहिए। और आरक्षण में प्रमोशन क्यों जाति वर्ग का, ऐसा नहीं, उसकी शैक्षणिक पात्रता देखो, उसका एजुकेशन देखो, ये देख के देना चाहिए। वो उनका तो ये भी मांग है ना कि जो मंदिरों पे है वो आप लोगों का कब्जा है, तो वहाँ भी आर्थिक आरक्षण क्या उस पर आर्थिक आधार पे, शैक्षिक आधार पे कीजिए। ऐसा नहीं, मंदिरों की बात यहाँ हुई ही नहीं है। नमस्कार, नवजागरण लाइव में आपका स्वागत है। अखिल भारतीय क्षत्रिय कल्याण परिषद द्वारा जंतर मंतर पे आरक्षण के विरोध में एक धरना प्रदर्शन हो रहा है। इनका जो बैनर है वो बैनर पे साफ लिखा हुआ है कि सवर्ण आयोग का गठन हो, SC/ST एक्ट का समाप्त हो, ये जो आरक्षण नीति है उसकी समीक्षा हो। हमारे साथ महाराष्ट्र से पूर्व विधायक कांता पाले मैम हैं, ये भी इस रैली में प्रदर्शन में शामिल हुई हैं। इनसे जानते हैं कि इस प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य क्या है। इस धरने का प्रमुख उद्देश्य यही है कि आर्थिक आधार पर सारे जाति वर्ग को आरक्षण मिलना चाहिए। ये जो जाति वर्ग के ऊपर जो आरक्षण है वो बंद होना चाहिए। ये बात सही है, किसी भी जाति वर्ग में अमीर अमीर होता है, गरीब गरीब ही रहता है, तो आर्थिक आधार पर अगर हो तो उनको न्याय मिल सकता है, ये प्रमुख उद्देश्य है। आप देखो ST/NT सबके आयोग केंद्रीय स्तर पर बने हुए गवर्नमेंट में, लेकिन सवर्ण आयोग नहीं बना, तो सवर्ण आयोग भी बनना चाहिए, क्योंकि सवर्णों पर अन्याय नहीं होता ऐसे नहीं है, सवर्णों पर भी अन्याय होता है। तो आयोग बने तो उनके पास जाके वो रो सकते हैं, अपना अत्याचार बता सकते हैं क्या हो रहा है, तो ये जरूरी है। लेकिन सामाजिक आधार पर ही, आर्थिक आधार पर ही आरक्षण मिलना चाहिए। इसलिए मैं भी आई हूँ, मैं भी क्षत्रिय हूँ, महाराष्ट्र की हूँ, छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि से। मेरे साथ मेरी पार्षद मुंबई से आई है, पार्षद है दोनों भी मुंबई में, तो हम इसीलिए सम्मिलित हुए कि ये मांग सही है कि शुरू से जो सवर्ण समाज है वो अगले पायदान पे रहा है, और जो पिछड़ी जातियां हैं, दलित, SC/ST, उन्हीं पे शोषण होता रहा है। उसी को समान धारा में लाने के लिए तो आरक्षण दिया गया। अरे ये बिल्कुल बात सही है, मैं सहमत हूँ, लेकिन आपकी ये भी बात गलत है कि सारे क्षत्रिय अमीर है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे क्षत्रिय करीब 45% भूमिहीन है, हमारे हमसे निवेदन करेंगे कि वो आए, जमीन भी नहीं है उनके पास, तो वो क्या करें, ऐसे बात नहीं है। तो इसीलिए ये बनना चाहिए। आज आप अगर आप सर्वे करोगे तो ध्यान में आएगा। तो अभी तो मोदी जी की सरकार आई तो 10% तो आरक्षण सवर्णों को दिया है आर्थिक आधार। नहीं, वो नहीं है। अभी देखो ये ऐसा हुआ नहीं है। अभी मैं महाराष्ट्र से आती हूँ, हमारे यहाँ भी झगड़े चल रहे हैं, तो ये सवर्णों को नहीं, सारी जाति वर्ग को आर्थिक कश पर ही मिलना चाहिए, नॉट ओनली क्षत्रिय, सारे समाज को, सारी जाति वर्ग को आर्थिक आधार पर। मैं आपको बताती हूँ, मुंबई से आती हूँ, झुग्गी झोपड़ी में ST/NT आरक्षण मिलता है। जो अमीर लोग हैं उसको वही लोग फायदा उठाते, गरीबों को उसका मिलता नहीं। किसी भी जाति वर्ग के तो गरीबों पर भी अन्याय होता है ना, किसी भी जाति वर्ग का। बिल्कुल अन्याय तो होता है, लेकिन आप उसकी अगर एक आरक्षण बंद हो ऐसा नहीं बोल रही। हाँ, नहीं, आप साफ उस पे लिखा है ST/ST एक समाप्त हो, उस पे तो साफ नहीं। देखिए, मैंने बोला क्या, मैं दो बातों के लिए आई हूँ महाराष्ट्र से, कि मेरी तो ये बात बिल्कुल सही कि यानी किसी भी जाति वर्ग को आर्थिक आधार पर ही मिलना चाहिए, नंबर 1 बात। और सवर्ण आयोग का गठन होना चाहिए। ये नहीं होता है कि हम देख रहे हैं ना, सवर्णों पर अन्याय होता है, अत्याचार, कहाँ जाए ना, तो ये होना चाहिए। उस पे जब आर्थिक आधार पे भी आरक्षण जब होता है, अभी आर्थिक आधार पे आरक्षण जो लागू हुआ है, जिसको आप कह रही हैं कि नहीं लागू हुआ, नहीं लागू नहीं हुआ, लेकिन उसका फायदा हुआ ही नहीं। हाँ, फायदा वो तो देखिए, फायदा अभी आप बता रही हैं ST/ST एक्ट का भी नहीं मिल रहा है लोगों को जो जरूरतमंद है। सर्वे ठीक से
हर प्रांत की जिम्मेवारी है उसका सर्वे ठीक से करे। वो सर्वे नहीं होता है तो कैसे आरक्षण आएगा? तो अभी तो जातिगत आरक्षण भी हुआ, अधिक आर्थिक आधार पर नहीं होता है ना, तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि सारी जाति वर्ग को आर्थिक आधार पर ही आरक्षण मिलना चाहिए। ये मांग सही है और सवर्ण आयोग का गठन होना चाहिए। और आरक्षण में प्रमोशन क्यों जाति वर्ग का? ऐसा नहीं, उसकी शैक्षणिक पात्रता देखो, उसका एजुकेशन देखो, ये देख के देना चाहिए। वो उनका तो ये भी मांग है ना कि जो मंदिरों पे है वो आप लोगों का कब्जा है, तो वहाँ भी आरक्षण आर्थिक आधार पे, शैक्षिक आधार पे कीजिए। ऐसा नहीं, मंदिरों की बात यहाँ हुई ही नहीं है। आप मंदिरों के में प्रमोशन नहीं होता है भैया, मंदिरों की बात ही नहीं हो रही है। वहाँ तो एक ही जाति का है ना। नहीं, गवर्नमेंट के जो अलग अलग क्षेत्र है उसमें जो अधिकारी उनके प्रमोशन की बात हो रही है। आप लोग पार्षद हैं वहाँ से, आप लोग भी अपनी बात रखिए। कुछ क्या है आरक्षण तो फाइनेंशियली होना चाहिए, जाति पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर एक वर्ग को न्याय मिले। फिर नीचे से ऊपर तक जो ये है, सब लोग अमीर नहीं है, उसमें भी कैटेगरी आती है, उसमें भी पूरी कैटेगरी आती है। तो इस हिसाब से आर्थिक इसमें ही आरक्षण होना चाहिए। तो ये साफ कहना है मैम का कि हाँ, आरक्षण जो है वो आर्थिक आधार पे होना चाहिए और ये जो ST एक्ट है इसको ख़त्म किया जाना चाहिए। अखिल भारतीय क्षत्रिय कल्याण परिषद के धरना प्रदर्शन में हमारे साथ रमेश सिंह जी हैं और इनसे जानते हैं कि क्या विशेष मांग, क्या ज़रूरत पड़ गई कि आप लोगों को धरना प्रदर्शन करना पड़ गया। समाज में जो व्याप्त असमानता है इसकी वजह से क्षत्रिय कल्याण परिषद को आंदोलन करना पड़ रहा है। जो समाज में असमानता थी उसको बराबरी पे लाने के लिए ही तो आरक्षण दिया गया था। बिल्कुल दिया गया था, लागू भी हुआ, लेकिन निरंतर जो उसको बढ़ाया जा रहा है वो एक अभिशाप साबित हो रहा है। और अभी फिर जब मोदी जी की सरकार आई तो सवर्णों को आरक्षण दे दिया आर्थिक आधार पे। उसका लाभ 10% जो है उसकी क्राइटेरिया तय किया गया है कि 10% लोगों को दिया जाएगा, जिसमें 8 लाख की सीमा तय है। उस सीमा के अंतर्गत बहुत सारे लोग परिवार ऐसे हैं जो नहीं आते हैं और उसमें 5 लाख की 5 बीघे की सीमा भी है कि उनके पास ज़मीन होगी, उनको उसका लाभ नहीं मिलेगा। ऐसा कौन सा सवर्ण राजपूत है जिसके पास 5 बीघा नहीं है? इसलिए वो तो एक छलावा है। नहीं, तो आप अगर उसमें इस पे बात करेंगे तो 8 लाख पे आप संतुष्ट नहीं हैं और 1 लाख BPL में दिया गया है, तो उनको आप मैंने क्या कहा कि जो वास्तव में जो आर्थिक आधार पर कमज़ोर लोग हैं वो किसी भी जाति धर्म में हों, उनको इसका लाभ दिया जाए। तो इसमें SC एक्ट भी खत्म करने की SC एक्ट में जो उसकी वजह से जिन लोगों में ऐसा भावना उत्पन्न हो रही है जो वास्तव में एक समानता के विपरीत है, उसका हमारा विरोध है। तो ऐसा कहा जा रहा है उनसे कि वो परेशान हैं, पीड़ित हैं, पिछड़े हैं, तो उनको आरक्षण का लाभ दिया गया है। नहीं, आप किस पे बात कर रहे हैं? आरक्षण पे कर रहे हैं कि SC एक्ट? आप उससे बात करें ना। SC एक्ट में भी इतने गलत प्रावधान हैं कि आपके ऊपर FIR दर्ज होगी, उसके बाद आपको गिरफ्तारी हो जाएगी, आपको जवाब नहीं देना पड़ेगा, वाद का बात होगा। तो एक संभ्रांत व्यक्ति पर आप मुकदमा दर्ज होगा, उसके बाद वो जेल चला जाएगा, कैसे अपनी बात कह पाएगा? इसलिए उसकी जांच हो फिर मुकदमा दर्ज हो, इसलिए उस कानून के संशोधन को बदला जाए। और सवर्ण आयोग की गठन की मांग हो रही है। सवर्ण आयोग का गठन होना चाहिए। जब सभी के आयोग हैं तो हमारा क्यों नहीं? हम अपनी बात कहाँ कहेंगे? चलिए, तो आप इसे सरकार की तरफ से कोई आश्वासन? आप सरकार आश्वासन कहाँ देती है? सरकार को मानना पड़ेगा, हम लोग मनवा देती है, कर देती है। नहीं करेगी ना, हम लोग उनका वोट बैंक नहीं है ना। नहीं, ST SC और OBC की बात आती है तो जो धरना के वोट बैंक नहीं है। हम लोगों की अगर बात माननी है तो मनवा के ही रहेंगे। अभी तो आंदोलन जारी है कई वर्षों से, आगे भी जारी रहेगा। आरक्षण के लिए अगर ST SC OBC की बात हुई तो मंडल आयोग में इतने तहलका मचा, इतना कोहराम मचा, और जब 10% देने की बारी आई तो एकदम चुपके से दे दिया गया। देखिए, समय देखिए, वो 3 प्रदेश अगर नहीं हारे होते तो वो भी नहीं देते। तो इसका मतलब भाई 5 हार जाएंगे तो पूरा हारेंगे। देंगे। बिल्कुल सही बात। चलिए, तो ये है इनका कहना साफ। और ये जंतर मंतर पे आरक्षण के लिए विरुद्ध एक जो प्रदर्शन है इनका जारी है और देख